नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे भारत और रूस के बीच में रेल नेटवर्क की। दोस्तों, रूस के उप प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि क्या भारत और रूस के बीच में डायरेक्ट रेल लिंक संभव है। मराठ खुसुलिन ने इसकी चर्चा की और कहा कि भारत और रूस के बीच में डायरेक्ट रेल सेवा क्या शुरू की जा सकती है, संचालित की जा सकती है। दोस्तों, ये जरूरी क्यों हो जाता है और क्या ये संभव है, इसके बारे में आज थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात दोस्तों कि ये जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत रूस के बीच में होने वाले व्यापार में जो सबसे बड़ा आज के समय में जो अवरोध है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बॉस्फोरस स्ट्रेट। ब्लॉकेज के कारण जो है भारत और रूस को व्यापार करने में दिक्कत आ रही है। जब से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा है, जब से मिडिल ईस्ट में दिक्कतें आई हैं, उसके बाद से भारत और रूस के बीच में इस तरीके की जो घटनाएं हैं, व्यापार बाधित हो जाना, ये ज़्यादातर देखा जा रहा है। भारत की निर्भरता रूस पर भी ज़्यादा है तेल को लेके, और रूस की निर्भरता भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है हथियार वगैरह को लेके, मेडिसिन वगैरह को लेके, या कई और दूसरे जो सामान है उसको लेके, सामग्री को लेके। तो ये भारत और रूस के बीच में जो रूट है ये कभी कभी ब्लॉक कर जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मैंने आपको बताया, या बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब इसको ध्यान में रखते हुए जब रूस के उप प्रधानमंत्री मराठ खुसुलिन ने जब ये प्रपोजल दिया तो कहीं ना कहीं एक उनका प्रपोजल अच्छा ही था, और देखा जाए तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तरह ही आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, जिस तरीके से आईएनएसटीसी शुरू हो रहा है, जहाँ पे भारत जो है वो अपनी पहुंच सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक बनाना चाहता है, और इसमें वो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट का भी सहारा लेगा। उसी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ देशों के बीच से इस रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाने की बातचीत हो रही है। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान होते हुए भारत तक पहुंचने वाला है ये रेल नेटवर्क। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है कि दोस्तों यहाँ इन देशों में अगर इस रेल नेटवर्क को विस्तार देके बढ़ाया जाता है, यहाँ से गुजारा जाता है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो दोस्तों वो एक तो ये काफ़ी संवेदनशील एरिया है, काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, सेंसिटिव जोन है। अफगानिस्तान की जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान की जो अभी हालत है वहाँ पे रेल नेटवर्क इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है रूस के लिए भी और भारत के लिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है और उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है जिस तरह से दूसरे देश के सरकार को मान्यता मिला हुआ है। एक तो अफगानिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा पाकिस्तान की तरफ से भी दोस्तों भारत को समस्या इसलिए हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तापी प्रोजेक्ट को लेके भी एक नकारात्मक रवैया दिखा चुका है। काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है दोस्तों तापी प्रोजेक्ट, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। और अगर ये हो जाता तो आज भारत में गैस की किल्लत, जो गैस का शॉर्टेज होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका होता। लेकिन पाकिस्तान की वजह से भारत आज तक इस गैस पाइपलाइन को नहीं बिछा पाया। तो एक तो पाकिस्तान है जहां से इस रेल नेटवर्क को गुजारना बड़ा मुश्किल है। दूसरा अफगानिस्तान, वो भारत के फेवर में है लेकिन अभी भी काफ़ी सेंसिटिव जोन बना हुआ है, और वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा या वो करने की इजाज़त देगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर कुछ टेंशन क्रिएट होता है तो फिर इस रूट को भी बंद करना पड़ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं भारत और रूस दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें हैं जिसको अगर देखा जाए तो कहीं से भी ये फिजिबल होता हुआ या कहीं से भी संभव होता हुआ अभी तो नहीं दिखता है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिर वो गेज की बात आ जाती है, कहीं पे नैरो गेज है, कहीं ब्रॉड गेज है। इसको भी ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो ये उतना संभव नहीं दिखता है। तो दोस्तों, यही कुछ ऐसे कारण हैं जिसको देख के अभी तो ये कहना मुश्किल है कि भारत और रूस के बीच में कोई रेल नेटवर्क अभी स्थापित हो सकता है, और ख़ास तौर से माल ढुलाई के लिए। यात्री सेवा तो अभी बहुत दूर की बात है, यात्री सेवा तो अभी संभव नहीं है, लेकिन अगर माल ढुलाई की बात करें, फ्रेट कॉरिडोर भी बनाने की बात करें, तो वो अभी संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये विचार अच्छा है और देखते हैं क्या भविष्य में ये संभव हो पाता है। तब तक के लिए इंतजार और उम्मीद। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट पे, नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।